आयुर्वेद के अनुसार नीम के बीज एक ऐसी औषधि है जो स्वास्थ्य संबंधी समस्याओं को दूर करने में मदद करती है। इसका प्रयोग प्राचीन समय से चला आ रहा है, जिसमें इसका सेवन शरीर को अंदरूनी ताकत देता है और इसका प्रयोग आपको त्वचा संबंधी समस्या से बचाता है। अपने विषय पर आगे बात करेंगे, लेकिन इससे पहले जिन्होंने अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वह जल्दी से हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि आप हमसे यूं ही जुड़े रहें और साथ ही बेल आइकन को दबाना ना भूलें। इससे आप हमारे द्वारा दी जाने वाली सभी जानकारी आसानी से पा सकेंगे। चलिए बढ़ते हैं अपने विषय की तरफ और जानते हैं कि नीम के बीज किडनी को कैसे स्वस्थ रखते हैं। कहते हैं ना कि जब किसी समस्या का अंदेशा हो तो उन कारणों को ही खत्म कर दो जो आपके लिए कोई बड़ी समस्या बनते हों। ऐसे ही किडनी में खराबी आने के कई कारण होते हैं। अगर आप उन कारणों को नज़रअंदाज ना करते हुए उनका उपचार कर लें तो आपकी किडनी स्वस्थ रहती है। ऐसे ही नीम के बीज आपके शरीर में आने वाली उन सभी समस्याओं को दूर करने में सहायता करते हैं जो आगे चलकर किडनी में खराबी ला सकती हैं। आपकी किडनी आपके शरीर का एक ऐसा भाग है जो आपके पूरे शरीर को संचालित करने में मदद करती है। किडनी का स्वस्थ रहना आपके पूरे शरीर को स्वस्थ रखने के लिए काफ़ी ज़रूरी होता है। किडनी को स्वस्थ रखने के लिए ज़रूरी है कि आप अपनी जीवन शैली में बदलाव करें, अपने रोजाना के आहार में बदलाव करें, जिसमें आप ऐसे आहार लें जो खाने में हल्के हों और जल्दी डाइजेस्ट हो जाएं। अगर किडनी के काम के बारे में बात की जाए तो किडनी का काम आपके शरीर में बनने वाली गंदगी को दूर करने का होता है। जब आप अपने आहार में गलत चीज़ों का चुनाव करते हैं तो ऐसे आहार का सेवन आपके शरीर में टॉक्सिन्स का निर्माण करता है। किडनी आपके शरीर से टॉक्सिन्स को यूरिन के माध्यम से बाहर करती है, लेकिन अधिक मात्रा में टॉक्सिन्स को बाहर करने में किडनी के काम में एक दबाव पड़ने लगता है, जिसके कारण किडनी डैमेज होने लगती है। किडनी का डैमेज होना आपके पूरे शरीर को प्रभावित करता है, जिससे आपको कई गंभीर बीमारियों का सामना करना पड़ता है। इसके लिए ज़रूरी है कि आप अपनी दिनचर्या में बदलाव लाएं ताकि आपकी किडनी और आपका स्वास्थ्य ठीक रहे। ये तो हुई किडनी की कार्यप्रणाली की बात। अब बात करते हैं नीम के बीज के फायदों के बारे में। नीम के बीज का पहला फायदा यह है कि यह आपकी किडनी के लिए लाभदायक होता है। नीम के बीज का सेवन आपकी किडनी को स्वस्थ रखता है। इसका सेवन आपकी किडनी को डिटॉक्स करता है। साथ ही किडनी से जुड़ी सभी समस्याओं को दूर करने के लिए भी नीम के बीज काफ़ी उपयोगी माने जाते हैं। इसके लिए आप नीम के बीज की चाय बनाकर पी सकते हैं। यह औषधीय चाय आपकी किडनी को स्वस्थ रखती है, लेकिन ध्यान रहे जिन्हें किडनी में पहले से कोई समस्या है उन्हें इसका सेवन बिना डॉक्टर की सलाह के नहीं करना चाहिए। इसका अगला फायदा है कि यह आपके इम्यून सिस्टम को ठीक रखती है। नीम के बीज में एंटीऑक्सीडेंट और एंटीसेप्टिक गुण पाए जाते हैं जो शरीर को नुकसान पहुंचाने वाले फ्री रेडिकल्स को रोकते हैं, जिससे आपका इम्यून सिस्टम मजबूत होता है और आपका शरीर हर तरह से रोग से लड़ने को तैयार रहता है। जिन लोगों को मौसम बदलने पर अक्सर शारीरिक रूप से दिक्कत होती रहती है उनके लिए नीम के बीज काफ़ी फायदेमंद होते हैं। नीम के बीज का अगला फायदा है कि यह आपके शरीर को संक्रमण से बचाते हैं। नीम के बीज का प्रयोग एक औषधि के रूप में किया जाता है, जिसका सेवन करने से आप शरीर के अंदर होने वाले इन्फेक्शन से दूर रहते हैं और इसका प्रयोग आपकी त्वचा को इन्फेक्शन से दूर रखता है। अगर आप नीम के बीज का पानी पीते हैं तो यह आपकी यूरिन से जुड़ी समस्या को दूर रखता है। साथ ही आप बुखार, सर्दी, जुकाम जैसी परेशानी से भी दूर रहते हैं। और अगर आप नीम के बीज का पानी नहाने में, अपने चेहरे को धोने में प्रयोग करते हैं तो यह आपकी त्वचा में होने वाले संक्रमण को दूर करता है, जिससे आपको मुहासे, दाग धब्बे और खुजली जैसी समस्या नहीं होती। साथ ही यह आपके ब्लड की गंदगी को भी साफ करता है। अगला फायदा है उच्च रक्तचाप की समस्या से बचाव करते हैं नीम के बीज। जैसा कि हमने आपको पहले भी बताया है, किडनी में खराबी का एक कारण हाई ब्लड प्रेशर की समस्या भी है। जिन्हें उच्च रक्तचाप की समस्या होती है उनकी किडनी में खराबी की संभावना अधिक हो जाती है। हाई ब्लड प्रेशर की समस्या तब होती है जब आपके ब्लड में गंदगी अधिक मात्रा में बढ़ जाती है और जिसके कारण ब्लड गाढ़ा हो जाता है। गाढ़ा ब्लड जब नसों के जरिए हार्ट तक पहुंचता है तो हार्ट उस ब्लड को पंप नहीं कर पाता, जिसके कारण ब्लड प्रेशर अधिक हो जाता है। इसके लिए नीम के बीज का सेवन लाभदायक माना गया है, क्योंकि यह आपके ब्लड को साफ करने का काम करता है। साफ ब्लड को हार्ट सही तरह से पंप कर पाता है और आपका ब्लड प्रेशर भी सामान्य बना रहता है, जिससे किडनी भी स्वस्थ रहती है। ऐसे ही नीम के बीज के कुछ और फायदे भी हैं। जिन्हें एथलीट फुट नामक संक्रमण की समस्या होती है उनके लिए नीम के बीज का प्रयोग काफ़ी फायदेमंद साबित होता है। पैरों में होने वाले इस संक्रमण में आप नीम के बीजों को नारियल के तेल में मिलाकर रात को सोते समय लगाएं। इससे आपके पैरों का संक्रमण पूरी तरह ठीक हो जाता है। इसके साथ ही नीम के बीज का प्रयोग आंखों और कानों में होने वाली परेशानी को भी दूर करता है। इसका प्रयोग आप त्वचा संबंधी रोग को दूर करने के लिए भी कर सकते हैं। अगर आप टूटते बालों से परेशान हैं तो आप नीम के बीज से निकाले हुए तेल का प्रयोग करें, और यदि आपको नीम के बीज का तेल ना मिले तो आप इसके बीज को सरसों के तेल में मिलाकर भी प्रयोग कर सकते हैं।
तो यह है नीम के बीज के कुछ फ़ायदे। साथ ही मैं आपको यह बता दूं, इसका प्रयोग गर्भवती महिलाएं ना करें। जिनकी किडनी में पहले से ही कुछ खराबी है तो उनको इसका प्रयोग करने से पहले डॉक्टर से सलाह लेना जरूरी है। बिना डॉक्टर की सलाह के इसका प्रयोग ना करें। साथ ही आप अपनी किडनी को स्वस्थ रखने के लिए अपने जीवन में योग और आयुर्वेद को जगह दें। जिन लोगों को किडनी में किसी भी प्रकार की कोई समस्या है वे अपने जीवन में आयुर्वेद उपचार को शामिल कर सकते हैं, जिसका कोई भी साइड इफेक्ट नहीं होता। अगर आप किडनी की समस्या से परेशान हैं तो इसके लिए आप कर्मा आयुर्वेदा से संपर्क कर सकते हैं। कर्मा आयुर्वेदा उपचार केंद्र में आपको किडनी से जुड़ी सभी प्रकार की समस्याओं का समाधान मिलता है। कर्मा आयुर्वेदा का उपचार पूरी तरह प्राकृतिक है, जिसका कोई भी दुष्प्रभाव नहीं होता। कर्मा आयुर्वेदा उपचार में आपको सफल इलाज के साथ साथ बेहतर आहार की जानकारी भी दी जाती है, जो आपके स्वास्थ्य के लिए लाभदायक होती है। अगर आप डायलिसिस और किडनी ट्रांसप्लांट जैसी समस्या से दूर रहना चाहते हैं तो इसके लिए आप कर्मा आयुर्वेदा उपचार केंद्र से संपर्क कर सकते हैं। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। साथ ही आप अपने विचार और सुझाव हमें कमेंट के माध्यम से दे सकते हैं। अगर आप किडनी की किसी भी समस्या से परेशान हैं तो आप हमसे व्हाट्सएप के माध्यम से संपर्क भी कर सकते हैं। हमारा नंबर डिस्क्रिप्शन एरिया में मौजूद है। तो आज के लिए बस इतना ही। अब मैं आपसे विदा लेता हूँ और मैं फिर मिलूंगा एक नए विषय के साथ। तब तक के लिए नमस्कार। पहले तो हॉस्पिटल ले गया था उनको, वहाँ पर उन लोग डॉक्टरों ने सजेस्ट किया था डायलिसिस के लिए। जो लेवल था उनका क्रिएटिनिन लेवल वो बहुत ज़्यादा था। तो एक और मेरे साल ही लगेंगे, वो मेडिकल में काम करते हैं, तो वही बोले कि दिल्ली में एक है, वहाँ से आप आयुर्वेदिक ट्रीटमेंट कराइए। तो आज एक पेशेंट और जुड़े हैं, जानेंगे उनसे क्या क्या समस्याओं से जूझ रहे थे और कैसे कैसे आराम हुआ। पेशेंट कौन है? पेशेंट को नहीं लाए हैं। कौन है आपके? तो मेरे बड़े साले लगते हैं। अच्छा, क्या नाम है? अनुपम कुमार। लेकर क्यों नहीं आए हो? लेकर उनको नहीं आए, थोड़ा सा शरीर में अभी पहले से फर्क है? क्या क्या प्रॉब्लम आ रही थी जब फर्स्ट टाइम आए थे, जब फर्स्ट टाइम आपने विजिट कराया था वहाँ पे? यहाँ पर पहले तो हॉस्पिटल ले गया था उनको, तो वहाँ पर उन लोग डॉक्टरों ने सजेस्ट किया था डायलिसिस के लिए। तो इधर के लोग बोले डायलिसिस तो क्या करना, ये परमानेंट सॉल्यूशन नहीं है, इसी के लिए उन्होंने बोला तब तो हम लोग नहीं रख सकते हैं। तो एक और मेरे साल ही लगेंगे, वो मेडिकल में काम करते हैं, तो वही बोले कि दिल्ली में एक है, वहाँ से आप आयुर्वेदिक ट्रीटमेंट कराइए। तो हमने भी वही सोचा कि चलिए हम लोग करा लेते हैं। तो फिर उसी के थ्रू से हम लोग को नंबर मिला, नंबर थ्रू से यहाँ आए। तो वही देख रहे हैं सर, पहले जो लेवल था उनका क्रिएटिनिन लेवल वो बहुत ज़्यादा था, लेकिन अभी तो बहुत कम हो गया। पहले कितना था क्रिएटिनिन लेवल जब आप आए थे? जब आए थे उस समय 7.4 थे। डायलिसिस तो नहीं कराया ना? डायलिसिस की जरूरत तो नहीं पड़ी? नहीं। क्या बता रहे, कहाँ के रहने वाले? हम लोग झारखंड के रहने वाले। कितना घंटे का सफर है झारखंड से यहाँ? झारखंड से यहाँ का वही एक दिन का सफर है। 24 घंटे का सफर। काफी फर्क है आपको साले से आपको आपकी जी। पहले से काफी अच्छा रिजल्ट है जी। तो कैसा महसूस कर रहे हैं आप? अभी फिलहाल ठीक महसूस कर रहे हैं। Creatinine level was around 8.53 when the patient first visited us. Urea was around 243. डायलिसिस वाली स्टेज थी, डायलिसिस एडवाइस कर दिया गया था। और अभी जो इन्होंने लेटेस्ट टेस्ट कराया है 19/2/2020 में, ये इन्होंने कराया मॉडर्न जांच इलाहाबाद बैंक खालसा लॉज गिरिडीह जिला का नाम है जी। और अभी पहले भी इन्होंने कराया था, ये भी इन्होंने वहीं से कराया था, कोलकाता से कराया। कोलकाता से 8.5 से क्रेटिनिन लेवल जो है वो इनका 4.7 हो चुका है। और अब जो इन्होंने कराया आप देख सकते हैं, इसमें डिस्चार्ज समरी जो 40 केस में भी लिखा हुआ है क्रेटिनिन लेवल वाज अराउंड 8.24 और डायलिसिस इनको एडवाइस कर दिया गया था, लेकिन डायलिसिस इन्होंने नहीं करा था। और उसके बाद इनको फिर सिग्निफिकेंट इंप्रूवमेंट भी आई है, ये इन्होंने हिस्ट्री में भी मेंशन करा हुआ है और पहले से काफी अच्छे इनको रिजल्ट भी आए हैं। डायलिसिस की जरूरत भी नहीं पड़ी, क्रेटिनिन भी कम और यूरिया भी कम हुआ। क्या क्या इंप्रूवमेंट आएंगे बताएं अपने? इंप्रूवमेंट क्या बोले तो अभी फिलहाल ठीक महसूस ठीक है ना? हाँ। फिट महसूस कर रहा है? हाँ। ऐसा तो नहीं लगता कि बीमार है ना? पहले तो डायलिसिस के लिए बोल दिया था उसको, पर डायलिसिस की जरूरत तो नहीं है ना? नहीं, अभी डायलिसिस की जरूरत नहीं। अब डायलिसिस कराएंगे भी नहीं, जो भी है यही का दवा से हम लोग ठीक हो रहे हैं। बहुत अच्छी चीज है, बहुत अच्छे रिजल्ट्स आए हैं और फिजिकली द पेशेंट इज फीलिंग मच बेटर राइट नाउ। और इनको डायलिसिस की रिक्वायरमेंट भी नहीं है, ट्रांसप्लांट की रिक्वायरमेंट नहीं है। 8 से इनका 4 क्रेटिनिन ऑलरेडी हो चुका है। स्टॉप किडनी डायलिसिस।